NCC is not just the largest uniformed youth organization, but undoubtedly it is the only organization in present time that is training the youth about the righteous way of living. Hello everyone, I, Dr. Kumud Khatri, trainee number 102 from Rajasthan Directorate, once again welcome you to this very first podcast about inspiring story of lady officers. And it's an honor to welcome as guest today Major Sumi Chaudhary with us, a proud ANO of 4 MP Girls Battalion Bhopal, MP in Chhattisgarh Directorate, Assistant Professor of People's University Bhopal, and of course, a proud alumna of OTA Gwalior. I wholeheartedly welcome you, ma'am. Thank you. मैम आपकी बायोग्राफी से वी हैव एन आइडिया दैट यू आर एन एनसीसी कैडेट ऑलरेडी, और एक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दैट यू आर एन एक्सीलेंट एनसीसी कैडेट. पर एनसीसी में आने से पहले की आपकी यात्रा, योर बैकग्राउंड, and what actually inspired you to take up this role of an associate NCC officer? If you can throw some light on that. Okay, actually I belong to army family. My father's in army ordnance. My nanaji is in army. My mama is served army in air force. और मेरे बड़े पापा भी आर्मी में थे. तो यूनिफॉर्म का क्रेज़ तो मुझे बचपन से ही था. और आफ्टर स्कूलिंग मुझे मौका मिला, मैं सेंट लुइस जबलपुर में मैंने एडमिशन लिया. तो एनसीसी यूनिफॉर्म देख के क्रेज़ हुआ कि ये यूनिफॉर्म क्या मैं अभी से पहन सकती हूँ. देन आई आस्क माय पेरेंट्स कि मैं एनसीसी ज्वाइन कर सकती हूँ. तो मेरे पेरेंट्स ने कहा हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है, आपको और मोटिवेट करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी. पापा ने, मम्मी ने, दोनों ने बोला हाँ बिल्कुल ज्वाइन करो. फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया. एनसीसी ज्वाइन करने के बाद अच्छे से यूनिफॉर्म पहनना, वो सब कुछ मेरे को, जो भी डिसिप्लिन और ये वो आधा तो मुझे घर से ही सीखने के लिए मिलता था. साथ में मेरे एनो थे जो डॉक्टर अग्रवाल, मेरी 2 GCI मैम थे 2 MP गर्ल्स बटालियन से, पुष्पा मैम, शर्मिला मैम, प्रियंका मैम. उनका नाम लेना नहीं भूलूँगी क्योंकि वो बहुत मोटिवेटेड, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे हर चीज़ में, कैसे गाइडेंस बहुत अच्छे से देते थे. तो मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए. उसके बाद सेकेंड ईयर में आने से मैं जब स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा एक मेरी एक्स कैडेट, सीनियर कैडेट थी, वो आई और उन्होंने एक गोल्डन स्ट्रिप लगाया हुआ था रैंक में. फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा मैम ये हम लोग तो सारे जितने मेरी सीनियर से ब्लैक स्ट्रिप लगाते, ये गोल्डन स्ट्रिप कैसे आई. उन्होंने मुझे बताया कि जब RDC करते हैं तो गोल्डन स्ट्रिप आता है. फिर RDC क्या है, फिर मैंने उनसे समझा. मैंने कहा यार ये गोल्डन स्ट्रिप यूनिफॉर्म में ज़्यादा अच्छी लगती है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यूनिफॉर्म, मुझे ये करना है. देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर RDC. फिर RDC के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, फिर RDC में सिलेक्ट हुई. देन आई गॉट सेलेक्टेड इन RDC. मैंने RDC 2002 में किया है और मैं राजपथ चली हूँ. और मैं कल्चरल में थी तब. तो RDC ऐसी थी कि आपको ओवरऑल सब चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है और सब में सेलेक्ट होकर देन यू सिलेक्टेड फॉर RDC. तो मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी थी और जिसने मुझे एनसीसी की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया. And what actually inspired you to take up this role of an ANO, if I could make out? आपका यूनिफॉर्म के लिए क्रेज और पैशन, एंड दैट इज़ व्हाई यू आर हियर. ओके, एक्चुअली क्या हुआ, मैं आर्म फोर्सेस SSB नहीं दे पाई, आर्म फोर्सेस में ज्वाइन नहीं कर पाई. उसके बाद मैंने पापा से बोला कि जब मुझे पता चला कि ANO भी एक पोस्ट है, पापा ने कहा कि यार जब ये मैं पापा से पूछा मैंने कि पापा मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाई, लेकिन मेरे पास एक चांस है कि मैं आर्मी ऑफिसर बना सकती हूँ, मैं मोटिवेट कर सकती हूँ और एनसीसी ऑफिसर बना सकती हूँ. ये एक चांस मुझे मिला है, मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए. पेरेंट्स ने फिर मुझे अलाउ किया और बोला कि हाँ बिल्कुल गो थ्रू. देन आई स्टार्टेड दिस ANO जर्नी और फिर मैंने कमीशन लिया. Self is inspiring, ma'am. This is about a selfless journey where you were a brilliant NCC cadet and you decided to become an ANO just to make more officers, to make more virtuous officers, I should say. Now, because you decided to become an ANO, you were supposed to land at OTA Gwalior. पर OTA आने से पहले, क्योंकि आपके पास NCC का पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस था, OTA आने से पहले क्या आपकी कुछ अपेक्षाएं थी? And when you landed at OTA, because you had an experience of all the training in NCC that you received, did you faced any challenges? Were there any tests जिसने आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से किसी भी तरीके से it gave you a challenge? Any experience, any memories, any moments? एक्चुअली मैं एनसीसी कैडेट थी और RDC रिटर्न थी, तो मैं इतनी ट्रेंड तो थी कि मुझे डर या हेजिटेशन नहीं था. यहाँ OTA में आने के बाद जो था उसमें और मुझे
बेस्ट करने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा। ओटी में आके हमारी ट्रेनिंग मेरे को राजपथ में तब एनसीसी करके जो मैंने आरडीसी किया उसका बेनिफिट मुझे मिला यहाँ कि मैं यहाँ परेड कमांडर बनी और सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक नॉलेज हमने एनसीसी में लिया हुआ था। तो यहाँ जो क्लासेस इतनी परफेक्टली होती थी, फायरिंग होती थी, मैं अपने बेस्ट कैडेट फाइट भी किया था मैंने अपनी यूनिट लेवल पे, तो फायरिंग वगैरह की थी, वो दोबारा चांस मुझे मिला। तो यहाँ मेरे जो क्वालिटी थी उसमें 101% इम्प्रूवमेंट हुआ। ड्रिल ग्राउंड में मेरे उस्ताद थे बक्सा राम साहब, वो बहुत ही अच्छे और बहुत डेडिकेटेड उस्ताद थे। उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रिल कराया। वो एक वर्ड मुझे बोलते थे कि तू फौजी की बेटी है, तुझे कुछ करके दिखाना है, और ये वर्ड था। और यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ सब कुछ करने में मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने एक एक मोमेंट को एंजॉय किया। एक्चुअली बर्डन नहीं समझा। जब एनोज़ हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो ट्रेनिंग से मैं ये बोलूँगी कि जब हम एक एक चीज़ को जो हमारी क्लासेस हैं, एक एक जो चैलेंजेस है उसको एंजॉय करते हैं तो हम उसमें बेस्ट कर पाते हैं। तो मैंने तो वही किया और मैं थैंकफुल हूँ ओटीए का, जो ओटीए ने मुझे इतना कुछ सिखाया। और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ या अपने कैडेट्स को ट्रेंड कर पा रही हूँ, उनकी क्लासेस ले पा रही हूँ, उनका परेड करा पा रही हूँ। सारे सब्जेक्ट्स मैं लेती हूँ क्लास में। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती कि पीआई स्टाफ आएगा और क्लास लेगा। मैं अपनी थियरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस, परेड ग्राउंड में मैं खुद करती हूँ और वो सब मैंने ओटीए से सीखा। As you mentioned, ma'am, OTA actually developed your personality to 101%. OTA से जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि OTA एक अलग तरह की नेतृत्व शैली सिखाता है. So how has that leadership style helped you to transform your teaching into the achievements of cadets? There are very many instances. We are aware about it. If you can share a few with our audience to inspire them, to inspire the future torch bearers. एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ हमने ये सीखा कि फास्ट कैसे करना है काम। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने ब्रेकफास्ट किया, 2 मिनट में आपको ग्राउंड में फॉलो इन होना है। पहले था ऐसा कि हम खा के ग्राउंड में नहीं जा सकते, खाने के तुरंत बाद मैं दौड़ नहीं सकती थी। लेकिन ओटीए ने हमें ये सिखाया कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कम टाइम में आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपका कुछ स्किप भी नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए, आपकी जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको आप स्किप नहीं करना है ट्रेनिंग की वजह से। आपको सबके साथ आपको ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ That is the beauty of OTA. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो, जो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। और एक लीडर को टाइम मैनेजमेंट अगर आता है तभी वो आगे अपने कैडेट्स को सिखा सकता है। सेकेंड, कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे मैं परेड कमांडर थी, बीइंग अ कमांड फैकल्टी, अपने टीचिंग के साथ में मैं एक क्वालिटी जो डेवलप हुई, जो मैं कैडेट्स को करा पाती हूँ कि कॉन्फिडेंट होके अपनी लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इन्हांस करना है, आपको अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स से कैसे काम करवाना है, हार्श कब होना है, पोलाइट कब होना है, प्यार से कब डील करना है, ये सब मैंने सीखा। और यहाँ पे हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता था। आई एम गुड डांसर। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं क्लासिकल भी करती हूँ, मैं फोक डांस भी करती हूँ। तो मेरे पास ये सारी क्वालिटी यहाँ भी मुझे उसका बेनिफिट मिला और आज बीइंग एनो भी मुझे मिलता है, तो मैं कैडेट्स को सिखा पाती हूँ। और यहाँ वो छोटे से टाइम में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में हमें परेड भी करना है, हमें स्पोर्ट्स में भी बेस्ट करना है, हमें कल्चरल भी परफॉर्मेंस करना है। तो यूनिटी के साथ हम सारे काम कैसे कम टाइम में मैनेज करके लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए, यूनाइट होते हुए करें, ये सब मैंने ओटीए से सीखा है, जो मैं अभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और अपने कैडेट्स को दे रही हूँ। That is how OTA makes you shine, मैम। मैम, लेकिन जब हम एनसीसी की बात करते हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं दैट इट इज लिमिटेड टू ड्रिल, इट इज लिमिटेड टू परेड ग्राउंड। एंड व्हेन वी नो एनसीसी फ्रॉम इनसाइड, वी नो कि केवल ड्रिल तक और केवल परेड तक, परेड ग्राउंड तक सीमित नहीं है। इट इज मच मोर देन दैट। एनसीसी समुदायों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। सो इफ यू कैन शेयर सम इंस्टेंसेस वेयर योर कैडेट्स एक्चुअली contributed in the social causes and helped uplift the society in a certain way, which is actually the motto, indirect motto of NCC. सबसे पहले तो यूनिफॉर्म जब कैडेट पहनता है ना, उसके अंदर से ईगो ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम जनरली स्टूडेंट्स को कॉलेज में, आप भी प्रोफेसर हो, हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कहीं ग्राउंड में किसी भी सर्कमस्टांस में जगह नहीं है, बहुत देर खड़े, बेटा नीचे बैठ जाओ। अगर नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो कभी नीचे नहीं बैठेगा। एनसीसी कैडेट होगा कैसे भी किसी भी जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। वहाँ आपने देखा कि बच्चे ने अपना ईगो साइड किया और उसने सिर्फ लर्निंग, सिर्फ सीखने के लिए वो रेडी है। आप उसको देते जाइए, वो लर्न करते जाएगा। तो एक वर्ड जो है ना एनसीसी के लिए हम अगर बोल सकते हैं कि
एक एनसीसी के साथ जो परेड नहीं है, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए कोई जब बच्चा आता है या पेरेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि एनसीसी में क्या होता है, परेड होता है ना। देन मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, एनसीसी में सिर्फ परेड नहीं है, एनसीसी एक कैडेट को ओवरऑल डेवलपमेंट देता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका नॉलेज, उनको एक अच्छा सिटीज़न बना के सी सर्टिफिकेट के बाद रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चा। और अगर बच्चे ने टीएससी और आरडीसी कर लिया है, ये अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिली है, तो वो 101% रेडी हो जाते हैं एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, चाहे बीइंग आर्मी ऑफिसर और नेवी और एयरफोर्स। और एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और उनकी पूरी क्वालिटी जो डेवलप हो चुकी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एनसीसी परेड है, एनसीसी एक्चुअली ओवरऑल डेवलपमेंट है एक स्टूडेंट का, जो उनको फ्यूचर में जो उनका एम है उसको किल करने में और अचीव करने में बेनिफिट देता है। मैम, फ्रॉम दिस देयर क्वेश्चन अराइजेज, आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक्स और अदर को करिकुलर एक्टिविटी, बी इट एनसीसी, बी इट एनएसएस एंड अदर थिंग्स, इसको बैलेंस करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। पिछली बातचीत में मुझे ये भी पता चला कि आप लोग एनसीसी कैडेट्स के थ्रू मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उन चीज़ों पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहें। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, फील प्राउड कि मेरे कैडेट्स अपने सेम प्रोफेशन में रहते हुए एनसीसी को कैसे बेनिफिट उठाते हैं। मेरी कैडेट नर्सिंग की कैडेट है जो एक्स कैडेट 2008 बैच, वो एमएनएस उसने ज्वाइन किया, अभी वो मेजर है। देन बाकी बहुत सारी हैं जो वेदांता और अलायंस में थ्रू एनसीसी सी सर्टिफिकेट सिलेक्ट होके गई हैं और बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। मतलब मैं शेयर करना चाहूँगी 1.5 एंड अबव पैकेज पे है। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं न्यू कैडेट्स को बता पाती हूँ कि आपके प्रोफेशन के साथ में अगर आप एनसीसी लेते हो तो आप सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, किसी भी सेक्टर में अपना बेस्ट दे सकते हो। मेरी कैडेट रिसेंटली अभी कमीशन लिया है एसएसबी स्पेशल एंट्री से, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में, रिद्धि लिमय, सीनियर ऑफिसर रिद्धि लिमय, अब वो ऑर्डिनेंस में है, लेफ्टिनेंट रिद्धि लिमय। These are proud moments for you, for institution and also for NCC. जब मेरी कैडेट यूनिफॉर्म पहन के मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई, हमने वेलकम उसका एक मोटिवेशन लेक्चर रखा था, तो वो मेरे लिए मोमेंट था कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। कि जब मैं उसको देख रही थी, मैं सोच रही थी कि मेरा जो ड्रीम था मैं अब ये पूरा कर पा रही हूँ। तो मेरा टारगेट यही रहता है, सी सर्टिफिकेट के बाद भी मैं अपने कैडेट से अटैच रहती हूँ। मेरा एक्स ग्रुप है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आती है जो मैं उनको देती हूँ और वो उसको फुलफ़िल करती हैं। साथ में हमने 2 विलेजेस हमारे पीपल्स यूनिवर्सिटी ने गोद लिया हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं, डेंटल कैंप लगता है, मेडिकल कैंप लगता है ना। और उसमें हम क्या करते हैं, जो विलेज से कई फैमिलीज़ होती हैं या फीमेल्स होती हैं, वो ना खुल के बता नहीं पाती हैं। तो बीइंग एनसीसी कैडेट एंड मेडिकल स्टूडेंट, ये सारे बच्चे जाके उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट कराइए जो वो छुपाती हैं। तो यहाँ हम बच्चों को ब्लड डोनेशन के लिए उनको अवेयरनेस देते हैं। तो यहाँ मेरे मेडिकल और एनसीसी दोनों कैडेट मिलके मतलब ट्रिमेंडस जॉब कर रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं। दैट मुझे चीज़ जो है ना वो मुझे सेटिस्फाई करती है कि मैं दोनों रोल में बच्चों को 100%। I'm taking this from what you shared. I actually want to share it with our audience that there are many problems that the society faces and somewhere down the line NCC directly indirectly helps to solve those problems. अब वो क्षेत्र विशेष की हो या जनरल हो, स्पेसिफिक हो, पर NCC cadets, NCC organization is actually working to the extent where they could help the society bloom. आपकी 25 साल की जर्नी रही है मैम एनसीसी में, पहले एज अ कैडेट और फिर नाउ एज एन एएनओ यू आर कंटिन्यूइंग. सो हाउ डू यू सी दिस 25 years ऑफ ग्लोरियस जर्नी, द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? एंड व्हेन आई से फ्यूचर, जब भविष्य की हम बात करते हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट आर योर प्लान्स, future plans to not only make your cadets rise and shine, but to help this organization glow and grow. It's already glowing, but what more can be done to make it glow and grow more in future? ओके, पास्ट में हम जाए तो जो हमारे बैच के कैडेट्स थे, हम लोग भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, बहुत अच्छा आउटपुट देते थे और अचीव भी करते थे. प्रेजेंटली भी सेम हो रहा है. बट आजकल के बच्चे, जो हमारे नॉलेज हमें ग्रेजुएशन के बाद मिलता था, आज बच्चे इतने एक्टिवली और मोटिवेटेड है कि वो मतलब 12th के बाद ही उनके पास वो नॉलेज आ जाता है और वो जो सीखने की जो उनकी इच्छा है ना, वो बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और वो कोशिश करते हैं.
तो मुझे लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज गूगल के थ्रू या दूसरे को देख के बच्चों को पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और अगर मैं एनसीसी ज्वाइन कर रही हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिलने वाला है, मेरे जो एम है, मेरे जॉब है, उसमें मैं कहाँ बेनिफिट ले पाऊँगी। तो हमें बताना पड़ता था हमारी जनरेशन को, लेकिन अभी की जनरेशन है वो हाईली मोटिवेटेड है और स्मार्ट है, वो खुद जज करके और अचीव कर लेती है और डिसीजंस लेके और बेस्ट करती है अपने फ्यूचर में। मेरा तो अभी 25 ईयर्स हो गया है और अप्रॉक्स 20 ईयर्स मुझे और एज अ एनो वर्क करना है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगी, आज मैं अपने भोपाल ग्रुप के लिए कर रही हूँ, एमपीसीजी के लिए कर रही हूँ, फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मेरे से जो कंट्रीब्यूशन होगा, मैं कल्चरल में आरडीसी में हमेशा प्रिपरेशन में कल्चरल में रहती हूँ और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है बीइंग अ डांसर। तो अगर मुझे ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए मिला, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए मिला, और ऐसा मिला तो मैं बहुत हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करके और कंटिन्यू करूँगी। मैम, दिस इज़ आई थिंक अ ब्लेसिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कि आप जैसे इंस्पायरिंग लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, एंड दैट इज़ हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो इन ऑल द फील्ड्स and to glow also in all the fields. Because there is paucity of time, ma'am, it is always enticing to talk to inspiring people like you, and if time permits I would continue talking to you for long, but coming down, considering the paucity of time, the last question that comes to my mind: you have been an inspiration and you will be an inspiration for many ANOs who are coming forward as torch bearers. So what is that one piece of advice that you would like to give to ANOs first and to cadets second, who are taking up NCC as new entrants? एक्चुअली मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहती थी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछो। ओटीए हमें एक परफेक्ट एएनओ बना के यहाँ से भेजता है। मैंने कहा ना, आज मैं जो भी हूँ वो एनसीसी और ओटीए के बदल मैंने यहीं से सीखा है और मैंने कंटिन्यू किया। मैंने ओटीए के गेट के बाहर जाने के बाद किसी चीज़ को भी छोड़ा नहीं। तो मैं यही बोलूँगी न्यू कमर्स जो एनोज आ रहे हैं, यहाँ जितने हमारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, जो भी हमने सीखा है उसको यहाँ गेट के अंदर छोड़ के ना जाए, वो जाके अपने इंस्टीट्यूट में जो यहाँ लिया है उसको अपने कैडेट्स के साथ शेयर करें और अपनी क्लासेस, परेड, वो सब कंटिन्यू करते रहें ताकि वो रिफ़्रेश रहें और टच में रहें और अपना बेस्ट दे पाएँ। तो मैं यही कहूँगी कैडेट्स के लिए, ये कहूँगी कि उनके पास जब एनोस, जैसे आज मैं कह रही हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई कैडेट 20 साल बाद भी मुझसे मिले ना तो मुझे याद रखे कि माय एनो नेम इज़ मेजर सुमनी चौधरी। तो वो आपको कब याद रखेंगे? अगर आपने उनको कुछ दिया है, आपको कुछ आपने उनको कुछ सिखाया है, तभी आपको याद रखेंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल कैडेट के लिए बनना, दैट इज़ व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर ऑल्सो, मैम, कि अगर आपने उसके जीवन में कोई परिवर्तन किया है तो वो आपको जीवन पर्यंत याद रखे। तो हमें बीइंग अ एनो भी हमारा ये टारगेट रहना चाहिए। Thank you for such a motivation, ma'am. And when I was listening to you, I could see that passion for NCC in you and that thankfulness for OTA Gwalior. This passion that I'm talking about can actually do wonders. So once again, thank you for sharing your inspiring journey with us. Your journey is actually a reminder to us that how true leadership, dedication, sincerity and service can transform lives. Thank you once again for joining us, ma'am. With this, I would like to end today's podcast. Thank you to all the viewers. Jai Hind.